क्रिमिनल कभी एक पुलिस ऑफिसर की जान बचा सकता है? हमेशा आपने एक पुलिस ऑफिसर और क्रिमिनल की कहानियां ऐसी ही सुनी होंगी कि एक पुलिस ऑफिसर एक क्रिमिनल को पकड़ता है और उसे सजा दिलवाता है। पर आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो इन कहानियों से थोड़ी अलग है। हाय, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं दस्तक एक्सप्रेस। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर भी खुद 3 कहानियां हैं। ये कहानी एक पुलिस ऑफिसर और एक खूंखार गैंगस्टर की है। एक पुलिस ऑफिसर एक गैंगस्टर को मारने के लिए एक एनकाउंटर यूनिट का हिस्सा बनता है और उस एनकाउंटर यूनिट का लीड होता है उस पुलिस ऑफिसर का सबसे अच्छा दोस्त। सबसे पहले एनकाउंटर में उस गैंगस्टर के कुछ आदमियों को मार दिया जाता है। उसके बाद वो गैंगस्टर खुद पुलिस स्टेशन आकर खुद को सरेंडर कर देता है। जब वो पुलिस ऑफिसर उस गैंगस्टर से सवाल पूछना शुरू करता है तो गैंगस्टर पुलिस ऑफिसर को एक कहानी सुनाता है। वो कहानी उस गैंगस्टर के ड्रग स्मगलर बनने के बारे में होती है और वो उसे बताता है कि उसने अपने छोटे भाई को अपराधों से दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसके छोटे भाई को एक गैंगस्टर द्वारा ड्रग्स ले जाने के लिए मजबूर किया जाता है। जब उसके छोटे भाई को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है तो वह कबूल करता है और उसके छोटे भाई को मजबूर करने वाले गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपने मालिक के आदेश पर वो गैंगस्टर उसके छोटे भाई पर हमला करता है, जिससे उसके हाथ पर एक निशान रह जाता है। कहानी सुनाते सुनाते वो गैंगस्टर पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि क्या उसे उस गैंगस्टर को मारना चाहिए या उसके मालिक को। पुलिस ऑफिसर जवाब देता है कि वो गैंगस्टर एकमात्र साधन था, उसका मालिक असली अपराधी था। फिर वो गैंगस्टर पुलिस ऑफिसर को बताता है कि उसने उसके मालिक को मार डाला। उस गैंगस्टर की लॉयर उस पुलिस ऑफिसर की पत्नी होती है और वो उस गैंगस्टर को जमानत दिलवा देती है। उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि जिन लोगों को उसने और उसके साथियों ने अपने फर्स्ट एनकाउंटर में मारा था, उनमें से एक आदमी उस गैंगस्टर का छोटा भाई था। और अब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो गैंगस्टर उसके सबसे अच्छे दोस्त, जो कि उनके एनकाउंटर यूनिट का लीडर था, उसको मार डालेगा। वो पुलिस ऑफिसर अपने दोस्त को बचाने आता है और देखता है कि उसके दोस्त को और उस गैंगस्टर के छोटे भाई की गर्लफ्रेंड को मार दिया गया है। ये देख के वो पुलिस ऑफिसर उस गैंगस्टर को ढूंढकर पकड़ लेता है। वो गैंगस्टर फिर से पुलिस ऑफिसर को एक कहानी सुनाता है। उसकी दूसरी कहानी भी उसके छोटे भाई से जुड़ी होती है और वो उसे बताता है कि उसका छोटा भाई उसके पैसों को लॉन्डर करने के लिए शेयर्स में इन्वेस्ट करता है और इस काम में उस गैंगस्टर का बॉस भी अपने 5 करोड़ रुपए लगाता है। फिर उस गैंगस्टर के छोटे भाई की गर्लफ्रेंड किडनैप हो जाती है और उसके बॉस के पैसे भी गायब हो जाते हैं। कुछ समय बाद उसके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड वापस आती है और बताती है कि उसने वो पैसे चुराए और भाग गई थी ताकि एक नई जिंदगी शुरू कर सके, लेकिन वो उसके छोटे भाई के प्यार के लिए वापस लौटी। फिर वो गैंगस्टर वो पैसे अपने बॉस को लौटा देता है और उसका बॉस उसे उसके भाई की गर्लफ्रेंड को मार डालने को कहता है। फिर वो गैंगस्टर कहानी सुनाते सुनाते फिर से पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, अपने बॉस की बात सुनकर उस लड़की को मार देना चाहिए या अपने छोटे भाई और उसकी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहिए। पुलिस ऑफिसर कहता है कि उसे उसके भाई और उसकी गर्लफ्रेंड का साथ देना चाहिए। गैंगस्टर भी उसकी बात से सहमत होता है और फिर उस पर अटैक करके उसे चकमा देकर भाग जाता है और उससे पुलिस ऑफिसर के दोस्त और उस गैंगस्टर की भाई की डेथ पे इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है। पुलिस ऑफिसर गैंगस्टर की बात सुनकर अपने दोस्त के खबरी के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जो उन्हें गैंगस्टर के छोटे भाई तक ले गया था। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि उस खबरी को भी मार दिया गया है। फिर पुलिस ऑफिसर और उसकी पूरी टीम उनके मर्डरर्स को ढूंढने में लग जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी तरह पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि गैंगस्टर के भाई की मौत के पीछे उसके भाई को ड्रग्स बेचने पर मजबूर करने वाले इंसान का हाथ है। वो पुलिस ऑफिसर उस गैंगस्टर को इस बारे में बताता है और फिर वो गैंगस्टर तीसरी बार उस पुलिस ऑफिसर से मिलकर उसे तीसरी और आखिरी कहानी सुनाता है, जिसमें वो बताता है कि उसने अपने छोटे भाई और उसकी गर्लफ्रेंड को मुंबई भेजा था और वो उसे बताता है कि उसने ये नोटिस किया है कि पुलिस सिर्फ उसके आदमियों को टारगेट करती थी और उन्हीं को मारती थी, लेकिन हमेशा उस गैंगस्टर के बॉस को छोड़ देती थी। फिर वो गैंगस्टर पुलिस ऑफिसर को बताता है कि उसके भाई को ड्रग्स देने वाले स्मगलर ने उस पुलिस ऑफिसर के दोस्त को उस गैंगस्टर के आदमियों को मारने की ठूस दी थी, इसलिए पुलिस हमेशा उसके आदमियों को टारगेट करती थी। इस कहानी को सुनाने के बाद वो पुलिस ऑफिसर खुद उस गैंगस्टर को छोड़ देता है और गैंगस्टर भाग जाता है।
और उस ड्रग स्मगलर को मार देता है। उस ड्रग स्मगलर की मौत के बाद पुलिस ऑफिसर परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि उसके दोस्त को किसने मारा। उसके बाद पुलिस ऑफिसर की टीम उसे उस गैंगस्टर को भगाने के लिए उसका विरोध करती है। फिर धीरे धीरे उस पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि सिर्फ उसके दोस्त को नहीं बल्कि उसकी पूरी टीम को उस ड्रग डीलर ने घूस दी थी उस गैंगस्टर को मारने के लिए। और उस गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड का किडनैपिंग का प्लान भी उस ड्रग डीलर ने ही किया था ताकि उसके छोटे भाई को मुंबई के बाहर ला सके, जिससे वो उस छिपे हुए गैंगस्टर को बाहर ला सके। उस पुलिस ऑफिसर के दोस्त को अपने किए पर पछतावा होता है और वो उस गैंगस्टर के छोटे भाई की गर्लफ्रेंड को बचाने जाता है, लेकिन उसकी टीम के मिले हुए लोग उन दोनों को मार डालते हैं और इससे उस पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि उसके दोस्त को किसने मारा। फिर इस सच का पता चलते ही उस पुलिस ऑफिसर की टीम के लोग उसको भी मार डालना चाहते थे, लेकिन तभी वहां वो गैंगस्टर फिर से आ जाता है और उस पुलिस वाले की जान बचाता है। तो आखिर में वो पुलिस ऑफिसर उस गैंगस्टर से पूछता है कि उसे उस गैंगस्टर को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसने इसकी जान बचाई है, या फिर उसे मार देना चाहिए क्योंकि वो एक खतरनाक क्रिमिनल है। और यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। जी हाँ, कुछ इसी तरह कहानी है अपकमिंग फिल्म विक्रम वेदा की, जिसमें पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं सैफ अली खान और खतरनाक गैंगस्टर का रोल निभा रहे हैं ऋतिक रोशन। इस मूवी में कुछ और भी अच्छे एक्टर्स हैं जैसे कि राधिका आप्टे, योगिता बिहानी, रोहित सुरेश सर्राफ और शारिक हाशमी। ये मूवी 30 सितंबर को रिलीज होगी और अब देखना ये है कि ये फिल्म भी बाकी बॉलीवुड फिल्म्स की तरह अंडर परफॉर्म करती है या फिर एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए दस्तक एक्सप्रेस। धन्यवाद।